आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नवनीता शर्मा। नवनीता जी, प्यार भरा नमस्कार आपको। नमस्ते नमस्ते अमिता जी। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी और आज एक आप बिल्कुल अलग तरह का फील्ड, मुझे नहीं लगता हमारे श्रोताओं ने ये बिल्कुल ही अलग तरह का प्रोग्राम आज उनको सुनने मिलेगा। और डॉक्टर नवनीता शर्मा एक PhD है संस्कृत में, पर मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि संस्कृत से मुझे बहुत डर लगता था और मैं ताज्जुब करती हूँ कि डॉक्टर नवनीता शर्मा एक PhD है संस्कृत में। और आज श्रोताओं ये बताएंगी हमें मंत्रों के बारे में। मंत्र जो कि इतने पावरफुल हैं, हमारी हिंदू जिसको कहते हैं लिटरेचर में, अपने वेदों में और हमारे संस्कारों में बचपन से लेके मृत्यु तक मंत्रों का बहुत बहुत प्रभाव है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए नवनीता जी अपन बातचीत शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि वेद क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। जी अमिता जी, वेद हिंदू धर्म के जीवन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। जी। इनमें से महत्वपूर्ण ग्रंथ ईश्वरत्व और जीवन की अनुभूति के उत्तर सिखाते हैं। क्या बात है। जी। अच्छा, तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि जब आप वेद की बात करती हैं तो ये 4 मुख्य जो वेद हैं ये कौन से हैं? अमिता जी, ये 4 मुख्य वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद, द्वितीय सामवेद, तृतीय यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इनमें सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अच्छा। और इनमें आध्यात्मिक सलाह और धार्मिक दिशा निर्देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? मतलब ये वेद किससे संबंधित है? इनका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। जी। जैसे वेदों में विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, मनोविज्ञान, क्या बात है, कृषि, काव्य, कला व संगीत जैसे विषयों का क्या बात है, तो छूटा नहीं मतलब है ना? जी। ये संपूर्ण चीज है। जी, अध्यात्म के साथ जितनी भी कलाएं हैं सब वेदों में समाहित है। जी। तो वेदों का उपयोग किस लिए किया जाता है? मतलब क्यों करें हम वेद? क्यों वेदों का हमें क्या जरूरत है? जी अमिता जी, ये बहुत आवश्यक, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जी। वेदों का उपयोग हिंदू धर्म में जीवन के मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। अच्छा। प्रार्थनाएं, मंत्र व ऋचाएं इसमें शामिल हैं। जी। जिनमें विवाह, अंतिम संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठानों जैसे अनेक अवसरों पर इनका उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग जो मतलब कोई सेलिब्रेशन है या इवन आप कह रही मृत्यु के लिए
तो इसके लिए अलग अलग तरह के मंत्र हैं। सभी अनुष्ठानों के मंत्र बिल्कुल अलग अलग हैं। जी। तो हमें वेद सिखाते क्या हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं को जानना। जी जी अमिता जी, वेद हिंदू धर्म के बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं। जी। वे अस्तित्व की उत्पत्ति यानी हम हैं तो क्यों हैं, अस्तित्व की उत्पत्ति और कारण के अनुयायी हैं। जी जी। वे विश्व के सबसे प्राचीन व धार्मिक ग्रंथों में गिने जाते हैं। क्या बात है। तो जो हिंदू धर्म है इनकी कोई 3 पुस्तकें कहते हैं, तो ये कौन सी हैं? जी हाँ, हिंदू धर्म की 3 पुस्तकें हैं, वेद जी, उपनिषद जी एवं पुराण, जी, जिनसे हिंदू धर्म विकसित हुआ है जी। और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में इसका स्थापन हुआ है। अच्छा जी। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो तब से माँ जो हमें गायत्री मंत्र जो है उस पर बहुत जोर देती थी, और बहुत छोटे, मेरे ख्याल से मैं 3 साल की रही होंगी, तब से हमें सिखाया गया था गायत्री मंत्र क्यों बोलना चाहिए। जी। तो गायत्री मंत्र किस वेद से मतलब निकलता है? अमिता जी, यजुर्वेद का 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। अच्छा, यजुर्वेद का। तो बड़ी अच्छी और जानकारी। मैं चाहूंगी कि इसका वाचन करके आप जी जी, यही तो हम सुनना चाह रहे हैं। जी जरूर। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या बात है, कितना खूबसूरत उच्चारण आपने किया, और ये हमारे छोटे से कमरे में भी ये मंत्र आपका गूंज रहा है। अमिता जी, मैं चाहूंगी कि इसकी व्याख्या भी मैं आपको जी जरूर जरूर जरूर। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। अच्छा। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। क्या बात है। तो हमारे श्रोताओं को ये बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने और एक दी। बात और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और चारों वेदों में सर्वप्रथम इसका स्थान आता है। अच्छा, तो गायत्री मंत्र का देवता कौन है, किसके लिए ये बोला जा रहा है? अमिता जी, इस मंत्र के देवता सविता यानी सूर्य हैं। वेदों के अनुसार जितने भी मंत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यही मंत्र है, गायत्री मंत्र, और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये बताएं कि गायत्री मंत्र का जाप किस दिशा में मुख करके, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि कहीं पे भी आप नहीं मंत्र बोल सकते, तो आपका मुख कहाँ होना चाहिए? जी अमिता जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने मुझसे पूछी कि गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होकर नहीं करना चाहिए। अच्छा। अन्यथा जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जानकारी तो बहुत अहम है हमारे श्रोताओं के लिए। जी जी जी। इसीलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण या उनका जाप करते समय हमेशा पूर्व दिशा यानी सूर्य की ओर मुख होना चाहिए। जी। क्योंकि इसका देवता सूर्य है। अच्छा जी जी। तो एक और बहुत जो मंत्र बहुत बोला जाता है और वो भी घर घर में बच्चों को भी सिखाया जाता है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। तो इसका जप कब और कैसे करना चाहिए? मैं चाहती हूँ ये भी आपको मैं इसका वाचन पहले करके वाचन। जी 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 जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम 3 नेत्र वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। जी। आप हमें जीवन में कीर्ति रूपी सुगंध तथा समस्त प्रकार के बल प्रदान कर हमारी उन्नति करें। जी। और जैसे ककड़ी का फल जी। शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, जी। वैसे ही हमें भी मृत्यु और नश्वरता से छुड़ाएं और मोक्ष रूपी आनंद से हमें कभी भी ना दूर करें। जी जी। तो ये मंत्र भी आपने इतना अच्छा इसका उच्चारण किया। जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि महामृत्युंजय मंत्र का कब
उच्चारण किया जाता है और कैसे करना चाहिए। जी जी जी। तो अमिता जी ये एक्चुअली रोगों से संबंधित है। अच्छा। कि जिस घर में इस मंत्र का उच्चारण होता है जी, उसमें कभी भी जी बीमारी नहीं आती, अरे स्वस्थ रहते हैं लोग और एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक वातावरण की सृष्टि होती है। जी। तो वैसे तो मंत्र का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। जी जरूर। आप एग्री करेंगी इससे? जी जरूर जरूर। जी, और जो ये वाइब्रेशंस है, आप हमारे श्रोताओं को एक खाली ओम का उच्चारण कर दें। मेरे बहुत मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। जी मैं जरूर ओम का उच्चारण करके आपको अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र है, इस मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। अच्छा। शिवलिंग के सामने अगर ये जाप करें हम तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा जी। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि रुद्राक्ष की माला से 108 करे जाने से इसका विशेष लाभ मिलता है जी, और जी। ये भी यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 60वां मंत्र है और इसके ऋषि वशिष्ठ हैं और देवता रुद्र यानी शिव हैं। कितनी जानकारी आप दे रहे हैं। हम तो इनको कैजुअली लेते थे ये मंत्र को, पर आपने तो हर चीज विधि पूर्वक और वेदों से निकली हुई, इनको कब कहना चाहिए, कब करना चाहिए, इनके देवता कौन है, शायद हमारे श्रोताओं को, मैंने भी कभी इतने विस्तार में इसको समझा नहीं था जी। पर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। ठीक है, अब मैं आज जरूर आपसे ओम का उच्चारण जरूर चाहती हूँ। आप 3 बार ओम बोल दीजिए जरूर और देखिए वाइब्रेशंस। जरूर जी। बहुत खूब। ये जो वाइब्रेशंस हैं, मुझे अभी मैंने उस दिन सुन रही थी किसी का इंटरव्यू, जब वो मीनिंग पूछ रहे थे तो मीनिंग के साथ उन्होंने कहा कि मीनिंग तो बहुत अच्छा है, आप मंत्र का पूछ रही हैं, मगर आप इसको पूरे ब्रह्मांड में जो कंपन हुई है, जो वाइब्रेशंस हुई हैं जी। उसको भी एब्जॉर्ब करें। बिल्कुल। तो हमारे जो वेदों में इतनी पावरफुल चीज़ें हैं, इतनी पावरफुल मंत्र हैं, तो ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज सुनाई देती है। आप एग्री करेंगे? अमिता जी मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि जो ये वेदों के मंत्रों का या ऋचाओं का जो उच्चारण होता है जी, वो 3 स्वरों पर आधारित होता है। 3 स्वरों पर आधारित होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अच्छा। इन तीनों स्वरों के माध्यम से जो सामवेद में इसका विस्तृत रूप से वर्णन है। एक मेरे पसंद का मंत्र मैं आपको सुनाती हूँ। जी 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 जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये ऋग्वेद का मंत्र है जी। और इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जी 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 जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस श्लोक में मनुष्य को क्या संदेश मिलता है? जी अमिता जी, यह संदेश मिलता है कि अपने अंदर मौजूद अंधकार को दूर करके जी। प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये वेदों से ही संबंधित है और बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। जी जी। तो मुझे ये बताएं आप कि जब हम लोग ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे जो आपका विचलित मन है वो भी शांत हो जाता होगा? बिल्कुल, इतनी असीम और अलौकिक और अद्भुत शांति मिलती है कि जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर पा रही जी जी जी। मंत्रों के उच्चारण से।
और कोई बढ़िया सा मतलब आपके पसंद का ही मंत्र सुनाइए। जी, मैं जो आज की दैनिक जीवन में हमें जो करना चाहिए उससे रिलेटेड एक मंत्र है मेरे पास जी, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और वो मंत्र भी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। क्या बात। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छत शमः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात जी, हे कर्मशील मनुष्य, तू संसार में वेदोक्त यानी वेदों में कहे गए धर्म युक्त कर्मों को करते हुए कम से कम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर। इससे तुम्हारे जीवन में न तो कर्म का अभाव उत्पन्न होगा और न ही तुम अधर्म युक्त कर्मों में लिप्त रहोगे। क्या बात है, कितना बढ़िया वर्णन और मतलब मंत्र के साथ साथ इतना कुछ सीखने को मिल गया। ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मंत्र से हमें क्या संदेश मिलता है? जी जरूर, भी ये भी हमें एक शिक्षा देता है बहुत महत्वपूर्ण कि मनुष्य को 100 वर्षों तक जी अगर वो जिए तो उतना निरंतर कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म ही सब कुछ है जी, कर्म ही प्रधान है जीवन में जी। निष्क्रिय जीवन जीने से काम नहीं चलता जी, इसीलिए उसे प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए और साथ ही उसे आत्मभाव से मानवता की निरंतर निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, तभी उसकी चित्त शुद्धि होगी। क्या बात है, क्या बात है। हम तो आपसे ये मंत्र सुनते ही रहें ऐसा लग रहा है। और हमारे जो युवा पीढ़ी के श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, वो आजकल डिस्को और जैज़ और इन सब पे इतना तवज्जो देते हैं। तो अगर इस तरह की हमारी जो संस्कृति है उस पर भी थोड़ा हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो अभिभावक शायद इसको ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो भूल जाते हैं या नहीं समझना चाहते। तो आपसे साथ जुड़ी, आप हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा आपने हमें शिक्षा भी दी है और आपके जो मंत्र हैं वो अभी भी इस कमरे में गूंज रहे हैं। तो नवनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ी। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ और इस कार्यक्रम की संख्या थी 112। एक बहुत अहम जानकारी मैं देना चाहती हूँ वरिष्ठ नागरिकों आपको कि अगर आपको कोई परेशानी हो या कभी मदद की ज़रूरत हो तो आप डायल कीजिए 14567। मैं रिपीट करती हूँ 14567। ये टोल फ्री नंबर है। और मेरे जो श्रोता सुन रहे थे, मैं आपके लिए इसी तरह के बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती रहूँगी। और नवनीता जी, आभार और प्यार भरा नमस्कार आपको और मेरे श्रोताओं को भी ढेर सारा प्यार। जी अमिता जी, स्वागत। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।